यूनिट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे एक ब्लड बैंक से पूरी हो जाती है। अब दूसरा ब्लड डोनेशन देने से जो डोनर्स है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। उसके ब्लड में नया ब्लड आता है और जो उसका ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो भी कम होता है। आज से 55 साल पहले जन्म हुआ था और उसी दिन से सारे मेरे दिन एक ही तरीके है, आज के जैसे ही है। पॉलिटिक्स में उतरने का आपका कोई विचार है? इलेक्शन लड़ने का कुछ आपका? अब भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए लॉ की डिग्री हासिल करना हुआ और भी एक्साइटिंग। खुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया है आरबी लॉ कॉलेज। आरबी लॉ कॉलेज में साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को डीप स्टडी के लिए मूड कोर्ट कंपटीशन कराए जाते हैं, साथ ही इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं और फ्रिक्वेंटली लीगल विजिट्स भी कराए जाते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर है एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर्स फॉर द बेस्ट गाइडेंस। आरबी लॉ कॉलेज मैनेज बाय हुदा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप को कवर किया है, लेकिन आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में कुछ अहम जानकारी जो है आपको मिलेगी और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जो है पूरा देखें। खास करके आज हमने बात की भिवंडी के इकलौते ब्लड बैंक के ओनर डॉक्टर राहिल से, और डॉक्टर राहिल ने हमें बताया कि ब्लड डोनेशन जो है वो कितना ज़रूरी है लोगों के लिए भी, और जो डोनर है उनके लिए भी, उनके भी मेडिकली बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो है आपको इस माध्यम से प्राप्त होगी, तो मैं चाहूँगा कि इसे आप जो है पूरा अंत तक देखिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हम खड़े हैं भिवंडी के ओसवालवाड़ी में। ओसवाल समाज के एक बहुत ही नामवर शख्स है विनोद मालदे, जिसे विनू भाई भी कहा जाता है। ये एक उद्योगपति है, साथ ही साथ में बहुत ही बड़े समाज सेवक है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर आज जो ओसवाल कॉलेज है उनकी तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, और इस ब्लड डोनेशन कैंप में अब तक का 2 घंटे में 100 से ज़्यादा कलेक्शन हो चुकी, 100 से ज़्यादा बॉटल कलेक्शन, 100 से ज़्यादा ब्लड बैग्स जो है कलेक्ट हो चुके हैं, और अभी भी जो है काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। तो ब्लड डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे साथ में विनोद मालदे जी है, विनू भाई के नाम से जो जाने जाते हैं। विनू भाई, थोड़ा सा बताएंगे, आज आपका जन्मदिन है, तो सबसे पहले आपका जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जन्मदिन के अवसर पर आपने ब्लड डोनेशन किया है, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले तो द वॉइस का, जो भिवंडी की आवाज़, वॉइस बोले तो आवाज़, प्रकार की भिवंडी की किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे वक्त में वॉइस सच्चाई के साथ में सबके सामने रहता है। इसलिए हम द वॉइस का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करेंगे। आज आपने बताया कि जन्मदिन, आज से 55 साल पहले जन्म हुआ था और उसी दिन से सारे मेरे दिन एक ही तरीके है, आज के जैसे ही है। और हमारे आवाम के लिए, हमारी जनता के लिए जब से मुझे समझ आया है, उस दिन सेवा में तत्पर रहने का हर दिन हर समय हमारा दिल करता है। सिर्फ आज जो है ये ब्लड डोनेशन जन्मदिन की वजह से नहीं है, कोइंसिडेंस ये डेट मिल गया है 2016 से मानसी बरतगढ़ा डिग्री कॉलेज के माध्यम से ब्लड कैंप या ऐसे जन सेवा में काफ़ी कैंप का आयोजन होता है। और 2016 से लेके अब तक में खाली कोविड के पीरियड में एक कैंप नहीं था, लेकिन आप आए थे। ये ब्लड कैंप से भी विशेष, इसमें हर कमरे में आपने जाके पूरा वीडियो शूटिंग भी किया था, पेशेंट का भी कोविड के पीरियड में लिया था, क्वारंटाइन सेंटर बना था। तो हमने हर साल इसी पीरियड में हमारे यहाँ पे कैंप का आयोजन रहता है, और कभी ओसवाल कॉलेज में रहते हैं, कभी वाड़ी में हम रखते हैं, और ये आगे सदियों तक ऐसा चलेगी हमारे कॉलेज के माध्यम से। और ये खून जो है, ब्लड है,
वो लोगों को जीवन दान के लिए उपयोग में आता है और ये कार्य हमेशा होता रहेगा। विनू भाई की बात से तो सबसे पहले ये पता चल गया कि विनू भाई आज 55 साल के हो गए और इस पे विनू भाई जैसे कि आपने बताया है कि हर दिन मेरा एक जैसा रहता है, तो कैसे क्या आपको खुशी मिलती है जैसे जन सेवा करने की? जैसे आपने देखा रहेगा जितने लोग यहाँ पे खून दे के जाते हैं, आज उनका मन खून देने के बाद में कितना प्रफुल्लित रहता है। जी। तो जो भी लोक सेवा करना है तो हमारा मन हर हमेशा प्रफुल्लित रहता है और किसी की भी कोई समस्या हमारे सामने आती है और उस समस्या का हम निराकरण अगर नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी होते हैं। बाकी कोशिश हमेशा करते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी को कोई ज़रूरत है, उसमें हमारा समाज, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे मित्रवर्ग सब उनको सहयोग करते हैं, तो हमें हर दिन खुशी मिलती है। विनू भाई एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है, तो पॉलिटिक्स में उतरने का आपका कोई विचार है, इलेक्शन लड़ने का कुछ आपका? देखिए, कॉरपोरेशन इलेक्शन रेवे, ग्राम पंचायत इलेक्शन रेवे, जिला परिषद इलेक्शन रेवे या पंचायत समिति का या राज्य का विधानसभा या सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब खासदार के लिए लोकसभा इलेक्शन, और हर इलेक्शन हमारे लिए उत्सव जैसे है और जो भी कैंडिडेट अच्छा काम करते हैं उनके लिए हम उतरते हैं। बाकी हमारा समाज कभी प्रत्यक्ष जाके कभी लड़के हम चाहना कभी रखे नहीं है और आगे भी रखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, मतलब आगे भी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पावर बनना है, किंग मेकर बनना है, किंग नहीं बनना? नहीं, किंग मेकर भी नहीं है। लोग जो अच्छे एरिया को, लोग समाज का अच्छा मेकिंग करते हैं, एरिया को अच्छी मेकिंग करते हैं, राज्य को या देश को जो अच्छा मेकिंग करेंगे उनके साथ हमेशा हम रहेंगे। बाकी हम खुद, मैं व्यक्तिगत किसी भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता हूँ। जी जी ठीक। दोस्तों हमारे साथ में भिवंडी ब्लड बैंक के डायरेक्टर है डॉक्टर राहिल अंसारी, तो थोड़ा इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएंगे कि आज ये जो आपने ब्लड बैंक लगाया है तो अब तक ये कितने पिन कलेक्ट हो चुके हैं और ये कैसे प्रोसेस करेंगे? आज हमारा कैंप मॉर्निंग में 9 बजे से स्टार्ट हुआ और काफ़ी अच्छे यहाँ पे ब्लड डोनर्स है। बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। लगभग अभी तक कुछ 125 ब्लड डोनेशन हो चुके हैं ऐसा, और भी आगे 2-3 घंटा और चलेगा, तो उम्मीद है कि 150-200 जा सकता है। और इनका जो ग्रुप है काफ़ी, ओसवाल वालों का काफ़ी बड़ा ग्रुप है और समाज सेवक काफ़ी अच्छा करते हैं। उस हिसाब से लोग, इनके पीछे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटरीली आके डोनेट कर रही है। इनके सिर्फ एक अनाउंसमेंट पे काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा कुछ टेक्निकल में पूछूंगा कि जैसे कभी जो ब्लड लेके आप लोग जाते हो तो इसको फिर बाद में कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ होता है कि मतलब फिर डायरेक्टली दूसरे पेशेंट को दे दिया जाए? नहीं, इसका ये हम ले जाके इसको बाकायदा इसकी प्रोसेसिंग होती है। इसमें से कुछ प्लाज्मा वगैरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पेशेंट को, कुछ लोग का सिर्फ प्लाज्मा लगता है वो निकाल के दिया जाता है। और उससे पहले ब्लड की जो सारी टेस्टिंग होती है कुछ उसके अंदर जो तो सभी बीमारियां की जांच की जाती है ताकि किसी पेशेंट को जब भी दिया जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं हो। अच्छा, तो मतलब इसको पहले निकाल के पहले इसकी जांच की जाती है, उसके बाद पूरी जांच, पूरी टोटल जांच की जाती है। जो टेस्टिंग है, जो टेस्टिंग फेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फिर जो तो ब्लड को स्टोर वगैरह करके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो सब किया जाता है। अच्छा, जैसे भिवंडी में जैसे जो आपका ब्लड बैंक है तो ये पूरे भिवंडी के लिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो कि पूरे भिवंडी के लिए मतलब है ना सफिशिएंट हो जाता है कि कम पड़ता है तो बाहर से भी मंगाना पड़ता है, ऐसा रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। भिवंडी में एक ही ब्लड बैंक है जी। ये हमारा ब्लड बैंक पिछले लास्ट 26 ईयर से है। सिर्फ एक ही ब्लड बैंक है और यहाँ पे काफ़ी डोनर्स है, तो वो सबसे भिवंडी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे एक ब्लड बैंक से पूरी हो जाती है। फिर भी कभी कभी दिक्कत होती है, कुछ रेयर ग्रुप वगैरह है, कभी कभी थैलेसीमिया के लिए कुछ लगता है? हाँ, थैलेसीमिया का तो हम फ्री में देते हैं, थैलेसीमिया वालों को फ्री में देते हैं, वो कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन कुछ रेयर ग्रुप वगैरह वो नहीं मिलता तो उसके लिए थाना, बॉम्बे, कल्याण वगैरह जाना पड़ता है ऐसा। इस तरह तो ये ब्लड, मैं एक चाहूँगा कि आप लोगों से अपील करें कि ब्लड डोनेशन है कितना इम्पोर्टेंट है, ब्लड डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट कितना है। इम्पोर्टेंट, मतलब लोग डोनेशन के लिए आगे बढ़े इसके लिए। ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी एक्ट है। इसके अंदर लोगों को खुद से सामने आना चाहिए
और एक तरह का ये दान है। तो बिना किसी मूल्य के ये दान करना चाहिए। ये सोचना चाहिए हर एक को कि हम दान कर रहे हैं, ये किसी गरीब को, किसी पेशेंट को इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग को ज़रूरत पड़ती है, थैलेसीमिया वालों को ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ म्यूनसिपल हॉस्पिटल वगैरह भी है, वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं, हम उनको भी देते हैं, तो वो सब उनके काम में लगता है। और दूसरा ब्लड डोनेशन देने से जो डोनर्स है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। उसके ब्लड में नया ब्लड आता है। और जो उसका ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो भी कम होता है। तो इनफैक्ट सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके मेडिकल एडवांटेज भी है डोनर के लिए। एडवांटेज भी है इसमें, मेडिकल एडवांटेज अच्छे खासे है। अगर डोनर मतलब अच्छा मतलब डोनेट कर सकता है प्रॉपर एज में 18 to 16 ईयर्स के अंदर है तो उसको रेगुलर डोनेट करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफ़ी गहरी जानकारी दी आपने।